इसलिए वो भी सरल है। अब ये सब के लिए समीक्षा दृष्टि के लिए जो समीक्षा में मैं कुछ अन्य शास्त्रों का जो मैं उदाहरण दिया हूँ, रेफरेंस दिया हूँ, वो थोड़ा बताता हूँ और आगे भी ये सब वर्णन आएगा। इष्टोपदेश में कहा गया है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानम यथा मदन को द्रव्यहीन। ये जो हमारा स्वाभाविक आत्मानंद है, ज्ञानानंद है, वो हमारे अंदर ही है। हमारा अंदर करना आप लोग की भाषा में बोल रहा हूँ, मैं स्वयं हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाक्य वो मेरा वाक्य है, ये आप लोग का वाक्य है, क्योंकि अभी मेरे भाषा भी आप लोग को अभी नहीं आई है, नहीं आई इसलिए बीच में मुझे आप लोग की भाषा बोलना पड़ती है, नहीं तो फिर मुझे ब्लेट मार लोगे आप जाके वाले को। तो मेरा यदि स्वस्वरूप ही सुख है, फिर मैं अभी अनंत तो सुखी क्यों नहीं हूं? कल जैसा आया, हमारा नेचर ही, हमारा स्वभाव ही यदि सुख स्वरूप है, तो अभी स्वभाव सुख क्यों नहीं? हमारे अंदर बोलना ये व्यवहार भाषा है जो आप लोग को बोलते हो। आध्यात्म भाषा इसको नहीं मानती है, और जो आप लोग को मानते नहीं उसको मैं बोलता आप लोग को ना, इसलिए फिर आप लोग की भाषा, नेचर की भाषा मुझे बोलना पड़ता है। तो ये कैसे? मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। मोह से आवृत जो ज्ञान है वो अपने स्वभाव को, अपने शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं करता, वो विकृत हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया, मत्तः पुमान पदार्थानम यथा मदन को द्रव्य है। जिस प्रकार नस्ली चीज यूज करने पर व्यक्ति जो भौतिक वस्तु को भी यथार्थ नहीं जान पाता है, माँ को माँ रूप में, पत्नी को पत्नी रूप में, बहन को बहन रूप में, सर्प को सर्प रूप में, जो जैसे हैं वो भी नहीं जान पाता है। इसी प्रकार ये जो मध्य है, मध्य से भी अनंत शक्तिशाली क्या है? मोह मद। इसलिए हमारे अंदर जो स्वाभाविक अनंत चेतना है, अनंत सुख है, उस अनंत चेतना, अनंत सुख को जैसे कविता में लिखा हुआ है, वो जीव समझ नहीं पाता है। ऐसा ही हिंदू धर्म के जो पतंजलि योग दर्शन, अष्टावक्र गीता, उपनिषद में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। यत्तम विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सोबोधस्तम सुखम चरः। जैसे जैन धर्म के प्रवचनानुसार इष्टोपदेश ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म के ये आध्यात्मिक ग्रंथ है जो प्राकृतिक हिंदू लोग को पढ़ते नहीं, जानते नहीं। जैसे जैन लोग को ये प्रवचनानुसार ये बड़े बड़े ग्रंथ कोई जानते नहीं, पढ़ते नहीं, कुछ समझते नहीं, न एकदम नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते। जैसे हिंदू लोग को भी अपने श्रेष्ठ ग्रंथ का नाम तक नहीं जानते। मैं बड़े बड़े पंडित, विद्वान, साधु संतों को पूछा, सब गुरु को अरे नाम तक मैं जानू नहीं, उपनिषद के नाम, अष्टावक्र गीता, ये सब कुछ नहीं देखा। ये देखा, यही विषय देखो वहां बताया, आनंद परमानंद ये सभी चल रहा है। हम स्वयं कौन? परमानंद। सबोधस्तम सुखतर, उसका तुम जब बोध करोगे,
ज्ञान करोगे, विश्वास करोगे, आसन करोगे, तुम परमानंद रूप में अनुभव करोगे, आसन करोगे। परंतु यत्र विश्वमिदं भान्ति कल्पित रज्जु सर्पवत्, उस समय में जो इस परमानंद को, ज्ञान को, जैसा भी वैज्ञानिक लोग को भी मानते हैं, जो इसमें पढ़ रहा हूं, आप लोग को दिखाया, ये संपूर्ण जो विश्व है, विश्व तुमको पता चल जाएगा कि तुम विश्व में कौन हो, तुम्हारा स्वरूप कौन। अभी तो तुम स्वयं को भौतिक रूप, जड़ रूप, शरीर रूप, सत्ता संपत्ति रूप में तुम जानते हो स्वयं को। जैसे मैं अभी अभी 2 वाक्य बोला, आप लोग को बोला कि मेरे अंदर सुख है, ये म्लेच्छ भाषा है, ग्रामीण भाषा, आप लोग की भाषा, ये सही नहीं। इसका मतलब मैं अलग और मेरा सुख अलग। जैसे आई एम इन द रूम, दैट मीन्स आई एम इन अनदर थिंग एंड रूम इज ऑल्सो अनदर थिंग, है ना। आप लोग क्या बोलते हो, मेरा सुख, मेरा दुख अलग हो, सुख स्वरूप जैसे आप भी बोले ना, पहले पहले कुछ दिन कोई आएगा तो अब मैं करता हूँ, इसे लगेगा हमारे क्या लगेगा, सब मोही अज्ञानी, मोही अज्ञानी क्या है जानते हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि शरीर भोग ही क्यों ही अपना मान कर सब मेरा शरीर भी सुख स्वरूप है। नहीं, सुख शरीर नहीं, आत्मा शरीर की अनदर थिंग, वो अलग अलग। जैसे अभी हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम हॉल नहीं है, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर मैं हूं, तो मेरा स्वरूप सुख स्वरूप है, वो मतलब आत्मा हो गई। आत्मा, मैं माने आत्मा है। मैं माने आप जिसको मानते हो आप लोग को, शरीर सत्ता संपत्ति इंद्रिया मन, वो मैं नहीं है, वो मैं नहीं है। तो ये सब यही देखो दोनों में क्या है, मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मोहे से आवृत हो करके ज्ञान और सुख विभाव हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसलिए स्वयं सुख स्वरूप होने के बाद भी जीव नहीं जान पाता, जैसे आप अभी बता रहे ना, हम स्वयं सुख स्वरूप, हम स्वयं को नहीं जानते, बाहर ही सुख मानते हैं। वो तो आगे आगे विस्तार से वो सुख क्या है, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय अत्यंत सौक्षवान आत्मा लोकालोक विलोचना। वो सुख कैसे पता चलेगा, जैसे आप लोग को पहले बताया, अभी जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग को विभिन्न यंत्रों को आप जिस मापते हैं, डाल्टा किरण से, सेक्रेशन से, ब्रेन की जो विभिन्न गतिविधियों से, ये सुख की डिग्री वैज्ञानिक लोग को अभी माप रहे हैं, परंतु ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग कई बार बताया, डीएनए आरएन से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर ब्रेन तक, शरीर तक, ये क्या है, मेड फ्रॉम मैटर, मेड फ्रॉम, तो उसमें कहां सुख होगा। जिस प्रकार वायु में विद्युत, वायु में इलेक्ट्रॉन है, वायु में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर तुम जो चेतना शक्ति हो, तुम कौन हो, तुम चेतना शक्ति हो। इसलिए हम स्व सुख का अनुभव किसके माध्यम से करेंगे, स्व संवेदन सुव्यक्त, जो स्व संवेदन है, सेल्फ फीलिंग है, अनुभव है, उससे ही ज्ञान का अनुभव होगा। स्व संवेदन सुव्यक्त, इसलिए क्या सब सुख का अनुभव करता है क्या,
जड़ वस्तु है, ईंट पत्थर पेन पुस्तक आदि क्या सुख का अनुभव करते हैं क्या? क्योंकि उसमें संवेदना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। स्वसंवेदन सुव्यक्त अत्यंत स्पष्ट रूप से पता चलता है संवेदन के माध्यम से सुख क्या है। अन्य को भी माने आप आंखों से, कान से, स्पर्शेंद्रिय से क्या सुख को जान सकते हो ना? क्योंकि ये सब भौगोलिक है, भौतिक है, इसलिए इसके माध्यम से सुख को नहीं जान सकते। नहीं। ये तो जैसे पहले आप लोग को अनेक बार बता दिया, ये केवल यंत्र है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी टंगस्टन वायर के माध्यम से प्रकाश या ताप, हीटर के माध्यम से हीट, कूलर के माध्यम से कूल, पंखा के माध्यम से मूवमेंट, ये देता है। परंतु वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा नहीं है, ना कूलर है, ना हीटर है। इसी प्रकार हम चेतना है, हमारा स्वरूप क्या? स्वयं का स्वरूप चेतना है, और उस चेतना से ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, इंद्रियों से नहीं। जो संसारी जीव जो अनुभव करते हैं बाय द सेंसेस, वो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जैसे थर्मोमीटर के माध्यम से तापमान। परंतु थर्मामीटर स्वयं ताप नहीं है, ना बुखार है। इसी प्रकार हम इंद्रियों के माध्यम से, संसारी जीव इंद्रिया और मन के माध्यम से सुख का अनुभव करते, जो आगे आएगा विस्तार से। परंतु स्वयं इंद्रिया या शरीर सुख स्वरूप नहीं है, ओनली इंस्ट्रूमेंट, चेतना, चेतना। ये तो मैसेज रिसीव करके और आगे एकदम एकदम एकदम, हाँ, ये जो भी है, चाहे चक्षु हो, चाहे सब सब सब, ये रिसीव करके ये आत्मा में पहुंचे। एकदम, तो जो भी सारा अनुभव होता है वो आत्मा में। लोग अत्यंत सूक्ष्मवान आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या? अत्यंत सूक्ष्मवान, और लोकालोक विलोकना, और लोक अलोक को जानने की ज्ञान शक्ति है। परंतु जीव मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, कामासक्ति के कारण इंद्रियों के वशीभूत होकर के, कषाय के वशीभूत होकर के वो सहज सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। वो विपरीत जो अभी आगे विस्तार से आएगा, यहां भी यही लिखा हुआ है, निसंग निष्क्रियो अस्ति तम स्वप्रकाश निरंजन अयमेव हि ते बंध समाधि अनुतिष्ठति। तुम कैसे स्वप्रकाशी, लोकालोक विलंग, निरंजन माने कर्म से रहित, शुद्ध, निसंग, समस्त परिग्रह से, शरीर मन से लेकर समस्त परिग्रह से रहित, और निष्क्रिय माने जो बाह्य क्रिया से रहित। अयमेव हि ते बंध समाधि अनुतिष्ठति। जब जीव इन वैभाविक भावों को ही अपना स्वरूप मान करके उसमें ही रचता है, बसता है, तब वो क्या है? बंध है। वो भी दुख के लिए कारण, जो कविता में भी लिखा हुआ है। यही विषय अभी आगे विभिन्न दृष्टिकोण से बताएंगे, जिससे इंद्रिय जनित सुख को जीव निगोद से लेकर के स्वर्ग के देव तक, और एक इंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक, जिस इंद्रिय सुख, साधन, ज्ञान, वैभव को अपना मानते हैं, इसका कारण अनंतांत जीव ये स्वस्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, आत्मा स्वरूप को, जो स्ववैभव को क्यों नहीं समझ पा रहे
क्योंकि बिना कारण तो कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे क्यों? ये कारण आगे बता रहे हैं। गाथा नंबर 63, पेज नंबर 175। मनुरासूरा मरिंदा आहि दुद्दा इंद्रिये ही सहदेहि असहंतास्त्यम दुखम रवंति विषयेषु रम्येषु। इंद्रिय सुख को भोगने का कारण आगे संसार के जो इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा साधा जाने वाला इंद्रिय सुख होता है उसका विचार करते हैं। मनुआ, असुरा, मरिंदा, मनुष्य, भवनवासी, जंतर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देव, मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती राजा तथा 4 प्रकार के देवों के सब इंद्र सहदेही अपने अपने शरीर में उत्पन्न हुई अथवा स्वभाव से पैदा हुई इंद्रियों की चाह के द्वारा पीड़ित या दुखित होकर सम दुखम असहनता उस दुख की तीव्र धारा को न सहन करते हुए रम्येषु विषयेषु सुंदर मालूम होने वाले इंद्रियों के विषयों में रमण करते हैं। इसका विस्तार यह है कि जो मनुष्य आदि जीव अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुख के आस्वाद को नहीं अनुभव करते हुए मूर्तिक इंद्रिय जनित ज्ञान तथा सुख के निमित्त 5 इंद्रियों के भोगों में प्रीति करते हैं, उनमें जैसे गर्म लोहे का गोला चारों तरफ से पानी को खींच लेता है, उसी तरह पुनः पुनः विषयों में तीव्र तृष्णा पैदा होती है। उस तृष्णा को न सह सकते हुए वे विषय भोगों का स्वाद लेते हैं। इसलिए ऐसा जाना जाता है कि 5 इंद्रियों की तृष्णा रोग के समान है तथा उसका उपाय विषय भोग करना यह औषधि के समान है। इसीलिए संसारी जीवों को वास्तविक सच्चे सुख का लाभ नहीं होता है। समीक्षा। प्रत्येक जीव का स्वाभाविक स्वरूप सुख स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक जीव सुख चाहता है, परंतु अनादिकालीन परतंत्रता के कारण संसारी जीव सहज आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने में असमर्थ है। उस कर्म परतंत्रता के कारण शारीरिक, मानसिक एवं इंद्रिय जनित दुख होते हैं। उन दुखों से पीड़ित होकर सुख की इच्छा से मोह से मोहित होकर इंद्रिय जनित सुख का भोग करते हैं। बिना दुख कोई इंद्रिय जनित सुख को नहीं चाह सकता है। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी को चाहता है, भूखा व्यक्ति भोजन को चाहता है, सर्दी से पीड़ित व्यक्ति उष्ण वस्तु को चाहता है, रोग से संतप्त व्यक्ति औषधों को चाहता है, खुजली रोग से पीड़ित व्यक्ति खुजलाता है। इसी प्रकार संसार विभिन्न दुखों से पीड़ित होकर उसकी तात्कालिक निवृत्ति के लिए इंद्रिय जनित सुख चाहता है। परंतु जिस प्रकार प्यासादी से रहित व्यक्ति पानी आदि को नहीं चाहता है, उसी प्रकार इंद्रिय जनित दुखों के बिना इंद्रिय जनित सुखों को नहीं चाह सकता है। यह क्रम स्वर्ग के देवों से स्पष्ट प्रतिभाषित हो जाता है, क्योंकि नीचे नीचे स्वर्ग के देव इंद्रिय जनित दुख से अधिक पीड़ित होने के कारण अधिक अधिक भोग सेवन करते हैं, और उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर के देव इंद्रिय जनित दुख से कम पीड़ित होने के कारण इंद्रिय जनित भोग कम सेवन करते हैं। जैसे सर्वासिद्धि आदि के कुछ विशिष्ट देव प्रविचार मैथुन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वेद कर्म जनित विशेष पीड़ा का अभाव है। गुणस्थान की अपेक्षा भी पहले पहले गुणस्थानों में इंद्रिय जनित पीड़ा अधिक है, और उत्तरोत्तर इंद्रिय जनित पीड़ा कम होती जाती है। जीव इंद्रिय जनित भोगों को क्यों भोगना चाहता है, इसका आगमोक्त अनुभव परत सुंदर वर्णन महाप्राज्ञ पंडित आशर्य ने किया है। अनादिकालीन अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न हुई
चार संज्ञा रूपी स्वर से पीड़ित सदा आत्मज्ञान से विमुख और विश्वों में उन्मुख गृहस्थ होते हैं। अनादि अविद्या के साथ बीज और अंकुर की तरह परंपरा से चली आई अविद्या संज्ञा को छोड़ने में असमर्थ और प्रायः विश्व में मूर्छित साकार होते हैं। आत्मदर्शी ज्ञानी पुरुषों की संगति तप और ध्यान से भी वश में न आने वाला यह शत्रु कामदेव शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए वैराग्य से ही वश में आता है। भरत चक्रवर्ती आदि जिन पुरुषों ने वेद ज्ञान के लिए ऐसे विशाल राज्य को त्याग दिया वे धन्य हैं। जिसमें स्त्री की इच्छा का ही प्राधान्य है, उस गृहस्थाश्रम में दुख पूर्ण जीवन बिताने वाले हमारे जैसे ऋषि लोगों को धिक्कार है। इस ओर से प्रशम सुख रूपी लक्ष्मी और दूसरे ओर से मेरे चित्त को आकृष्ट करती है। इनमें से किसकी जीत होगी? अथवा मुझे निश्चय हो गया इन दोनों में से स्त्री ही जीतेगी, जो मोह राजा की सेना है। आश्चर्य की यह पाणी ग्रही थी, अर्थात जिसका मैंने पानी ग्रहण किया है, कैसे मुझमें चारों ओर से घुस गई, क्योंकि मैं भिन्न हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार तत्व ज्ञान से बारंबार विचार करने पर भी मैं फिर उसके साथ अपने को एक में कर लेता हूँ। हे चित्त, यदि तुम विवेक के बल से इससे निवृत्त हो, फिर धन की इच्छा क्यों करते हो? तो स्त्री के प्रति निष्प्रह होने पर धन का आर्जन रक्षण आदि वैसा ही है जैसे मोजे को सजाना। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जैसे प्याज को दो प्रकार काटा जाता है, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। तो काटने पर आप देखोगे ऐसे काटने पर ऐसे गोल गोल गोल, जैसे पेड़ में आपका तो यही विषय है। हाँ, पेड़ में ऐसे गोल रहता है, उससे ऋतु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि से लेकर के उसके आयु का ज्ञान होता है। और ऐसे काटने पर भी वो अलग ऐसे आता है। तो अभी मनोविज्ञान के अनुसार जो जीव की जो प्रकृति का प्रवृत्तियां हैं, पशु की प्रवृत्ति में कोई भेद नहीं है। मेरी कई किताबें शादी सुन भी आ सकते हैं, कई किताबें दिया हूं, कोई अंतर नहीं। मानव की प्रवृत्तियां, मनुष्य की प्रवृत्तियां और पशु की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जो विज्ञान के अनुसार, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, क्रम विकासवाद के अनुसार जो विकास हुआ, एक एक कोशिश से लेकर के मनुष्य तक हुआ, तो वो जो पूर्व संस्कार है, वो संस्कार भी उसके अंदर है और ब्रेन के अंदर भी है। इसलिए ब्रेन के जो एकदम अंदर है, अंतस्थल में पेन रख लिए, उसको कागज नहीं कर, मोटा है ना, फंस जाएगा, एकदम उधर पास ही रखेंगे, कोई संबंध नहीं है। इधर रखो, इधर, इसका प्रेशर कम पड़ेगा, इधर। ये सामान्य ज्ञान माले नहीं पड़ते, छोड़ दो, ऐसे बंद कर, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, कहाँ साइंस है? ये क्योंकि वो मस्तिष्क में, तो अंतरंग में वो है। इसी प्रकार नैतिक श्लोक में भी आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में कहते पशु भी नारायण ज्ञान विशेष में खलुम अनुमान मान ज्ञाने न बीना अशुभ मानव। तो ये और गोमर सार ने आदि जो सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार में यहाँ कई बार बोला हूँ, परंतु आप लोग को पढ़ा है नहीं, आप लोग को इतना गहनता से जानते हो। एक निगोद से लेकर के
देव या मनुष्य भी मिथ्या दृष्टि जब है, उनका गुणस्थान एक है, अंतरंग प्रवृत्ति एक है, कोई अंतर नहीं करता है। वही विषय अभी विज्ञान भी प्राय करके सिद्ध करता है पूरा। इसको मेरी किताब में लिखा भी हूं कि, और यहां तक कि सिद्ध कर लिया गया मनुष्य में और चिंपांजी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 2% अंतर है। 2%। 98% जीव पशु में और मनुष्य में एक है। जब ऐसे हैं तो दोनों की क्रियाएं, भावनाएं एक ही होगी। इसको मनोविज्ञान में बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, और इसको कहा गया पार्श्विक प्रवृत्ति। मनुष्य के पार्श्वीय प्रवृत्ति जो सामान्य नीति श्लोक में भी भारत में प्रचलित है, कथा कहानी में भी। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में पशु भी नराणम। मेरी कई किताबें है, उसमें एक मानव इतिहास मानव विज्ञान में वहां लिखा हूं, पंचम गुण स्थान तक मनुष्य शुद्ध मनुष्य नहीं, मिश्र मनुष्य। सत्य गुण स्थान से लेकर शुद्ध मनुष्य आते हैं। 5वां गुण स्थान में वृत्ति तक शुद्ध मनुष्य नहीं है। ये विषय आप लोगों को अभी समझना थोड़ा कठिन ही होगा, कल के शुरू में पढ़े रहेंगे तो बड़े बड़े साधु संत आचार्य विज्ञान में नहीं जानते। और मिश्र क्या, उसके आगे पहला गुण स्थान के जो मनुष्य देव राजा महाराजा कथनचित आध्यात्मिक रूप से मनुष्य ही मनुष्य ही। यही तो मैं अभी बता रहा था। अभी भी आप आने के पहले बोला, आप लोग को ब्लैक से बात जानते हो, आप लोग की भाषा में बोल रहा हूँ। अभी ये तो कई बार बताया। तो ये क्यों, ये सब ये प्रवृत्ति क्यों होती है? जो धर्म में लिखा हुआ आज जीनोम सिद्धांत, मनोविज्ञान, ये बहुत कुछ वही सिद्ध कर रहे हैं जो हमारे देश में लगभग नहीं जानते हैं। हमारे देश में जैसे अब ये प्रश्न किया था, ये सूर्य घूमता है, चंद्र घूमता है, पानी छान के पी लेना, धर्म कर्म मान कर तो कुछ जानते ही नहीं है। और ये भी अनुभव कर रहा हूँ, अभी जानने की जो कैपेसिटी भी अभी भारत में कम ही कम है। ये भी मैंने अनुभव कर लिया, बहुत दीर्घ परिश्रम करके मैं अनुभव कर लिया। कम से कम 25-26 वर्ष लगा दिया है, कम वर्ष नहीं। जो हमारे यहाँ 2 बार MA कर लेंगे, पहली कक्षा MA करके फिर ये पहली कक्षा लेंगे, डबल नहीं, 2 बार एक पहली कक्षा से MA, फिर पहली कक्षा फिर MA। डबल MA तो 2 वर्ष में कर सकते हैं, 1 वर्ष में। मैं तो आधा वर्ष में कर सकता, मैं तो 1 महीने में कर सकता, मैं तो 1 महीने में कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं, नॉट पॉसिबल, बट तो देखा मैं धर्म में, और इसको मैं कैसे जोड़ रहा हूँ नीति में। तो ये हमारे आचार्य से अभी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि आधुनिक जीनोम सिद्धांत से लेकर के मनोविज्ञान तक, और मनोविज्ञान में कई शाखाएं हैं, 8-10 शाखाएं हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा। इसके पहले का विषय का भी मनोविज्ञान में या विज्ञान में है ही नहीं। अभी तक जो आप लोग को पढ़ा है ना, अभी तक कोई मनोविज्ञान में विज्ञान में एकदम नहीं। हाँ, यहाँ थोड़ा विषय है विज्ञान में मनोविज्ञान में है, इसका पहले तो अभी है नहीं, एकदम नहीं। जैसा अभी आप बताए तो पहले भी बताया। तो ये क्यों होता है?
अभी अभी मैंने बताया था मोह समृद्ध ज्ञान ये सब वो जैन धर्म में और सूक्ष्मता से है, जो अनादिकालीन कर्म है, जैसे कविता में है। इसको कविता बोलो, इसके माध्यम से समझाऊंगा। शुद्ध बुद्ध परमानंद ही जीवों का धर्म, वस्तु स्वरूप है वैश्विक धर्म, जीव अजीव सभी के धर्म, अस्तित्व प्रमेयत्वादि अनंत गुण होते द्रव्य के धर्म, जीव के चेतन है विशेष धर्म, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुण। ये तो सामान्य धर्म गुण है जो नेचर है, हाँ सब में है। परंतु फिर जैसे में कल परसों बताया के बार हम जीव है तो हमारा विशेष गुण क्या है? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि। फिर क्यों नहीं? कौन जीव है? कोई राजा महाराज चक्रवर्ती भी अनंत सुख अनुभव कर रहा है क्या? अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी नहीं। मैं जो जीवनी रूप में हजारों महापुरुष के बारे में पढ़ा और ऐसे अनंत महापुरुष के बारे में पढ़ना, परंतु कोई भी सुखी नहीं रहे पूर्णतः, कोई भी नहीं। क्यों ऐसे? यदि हमारा स्वरूप ही, हमारा धर्म ही अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान है, फिर क्यों नहीं? अभी सही कारण। सच्चिदानंदमय जीव का धर्म, अहिंसा क्षमा वीरत्न धर्म, शुद्ध चेतन है जीवों का धर्म, अशुद्ध चेतन जीवों का कुधर्म। जो अशुद्ध चेतना है, अभी अभी जो मैं वैज्ञानिक अनुसार बता रहा था, जो वैज्ञानिक अनुसार अभी सिद्ध है, और विज्ञान में कोई भी विज्ञान ले लो, बायोलॉजी से लेकर के साइकोलॉजी तक का, फिलोसफी तक का, वो केवल अशुद्ध चेतना तक का दिया है, शुद्ध चेतना में अभी आ नहीं पाए। जो अभी अभी मैं जो एक वैज्ञानिक किताब पढ़ रहा हूँ, और इसलिए मानते हैं कि अभी हम तक सत्य को नहीं जानते हैं, हम सुख को नहीं जानते हैं। तो ये जो अशुद्ध चेतना में ही ये सब दुख है। चेतना में दुख, अशुद्ध चेतना में, शुद्ध चेतना में भी नहीं और नित्य में भी नहीं। लिख लो, दुख कहाँ होता है? अशुद्ध चेतना में। ना शुद्ध चेतना में है, ना अजीव में है। ना कि अजीब में है, हाँ, ना कि शुद्ध चेतना में। ये अशुद्ध चेतना में ये दुख है, संताप है, संक्लेश है, जो कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कई बार उदाहरण दिया, ये जो आकाश में नीला पीला आकार प्रकार बिजली चमक, ये सब क्या अलौकिक में है? क्योंकि अलौकिक में कोई मेटेरियल थिंग नहीं है। यदि वहां एक से बताओ को, ये जो बिजली चमकती है ना, कितने वोल्टेज जानते हो? 29 लाख वोल्टेज है, जो कि लोहा भी पिघल जाएगा एक सेकंड में। ये जो बिजली में जो ताप है क्या है? भूतकाल के जो कई गुण में उसमें हीट और कोल्ड है ना, तो जो हीट का एक गुण है ना, इसी प्रकार जीव में जो ताप है, संताप है, जन्म है, मरण है, दुख है, संक्लेश है, जैसे बादल है, बिजली है, ये नीला है, पीला है, ये किसके कारण है? हाँ? किसके कारण है? भौतिक वस्तु। ये सही बार बोल दिया हूँ, भौतिक वस्तु। इसी प्रकार जो जीव में जो सुख दुख संताप ये सब है, किसके कारण है? कर्म, जो अशुद्ध चेतना, जो अशुद्ध चेतना, हाँ, जो मिश्र है,
कर्म पुद्गल मिलने के कारण चेतना क्या हो गई? मिश्र हो गई, अशुद्ध हो गई। बढ़ जा, बढ़ जा। हाँ चला चलो, हाँ हाँ पढ़ो, कविता पढ़ो। अशुद्ध चेतन से लेते दुखाली। हाँ देखो मैं लिखा हूँ, सुना ये कविता कोई ओरिजिनल कविता नहीं है। ये समझ गया। तो दुख कहाँ जन्म लेते हैं? जैसे आपका दुख है आकाश से टपकता है ना, ईंट पत्थर से आता है ना, गाड़ी लाड़ी ये सब से ना दूसरी से आता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब वैज्ञानिक गोदाम साहब को क्या बहुत प्रसन्नता हो रही है। यही तो ज्यादा दंड के अंदर है ज्ञान। सुनो, अशुद्ध चेतन से दुखादी जन्म, अतएव दुखादी जीव के अधर्म। इसलिए ये दुख संताप हमारा धर्म नहीं है, ये अधर्म है, पाप है, ये फॉरेन थिंग है, ये हमारा तत्व नहीं है, ये बाह्य तत्व है। उसको मार मार करके गेट आउट करो। हमारा जन्म से तिलक में नारा किया था, ऐसा अपन भी नारा देंगे। हमारा जन्म से मैं नारा देता नहीं पहले से ही। अशुद्ध चेतन के कारण होते राग द्वेष मोह विकार होते, राग द्वेषादि ऐसे होते कुधर्म, समस्त पाप होते हैं अधर्म। इसलिए जो अशुद्ध चेतना में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या घृणा ये सब क्या? अधर्म। इसलिए जो ऐसे कहते सब क्या है? अधर्मी है, कुधर्मी है, पापी है, क्योंकि स्वभाव के विरोध। हाँ अनिष्ट, हाँ ऐसे जोड़ना चाहिए, नहीं तो वही आप ही गया जा भी गया, यही जीवन हो सकता है। कोई नया शब्द नया बात का नया भाव भी उत्पन्न नहीं कर सकता, एकदम नवीन नवीन होना चाहिए। अरे हम कहाँ यात्रा करें? अनंत की यात्रा करेंगे, फिर वही एक शब्द में, वही एक रूढ़ी में, वही एक शुद्धता में सब अकड़े हुए टकरे हुए। और कोई शुद्ध हिंदी बोलता था, उसके क्या बोलते हैं? हिंदी बना रहा है, ऐसे बोलते क्या परंपरा है। नाश हेतु होते जो दुभाव, शुभ भाव या शुद्ध स्वभाव, देवी सब होते हैं सुधर्म, स्वभाव प्राप्ति के भाव कर्म। इसलिए ये जो अधर्म को हटाने के लिए जो हमारा भाव होता है, शुभ और शुद्ध भाव, वो हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, और सब हमारा अधर्म है। केवल अधर्म किसको मान लेते हैं? जो अपनी रीति रिवाज पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, उसको ही सब अधर्म पापी काफिर मान करके उसको मारना पीटना हत्या करना ही अपना धर्म मानकर बैठते हैं। इसलिए जैसे वैज्ञानिक लोग को मानते हैं, मैं उससे भी ज्यादा मानता हूँ। वैज्ञानिकों का सहयोग मुझको बहुत मिल रहा है, भारतीयों के तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम पुष्ट रूप में ऊर्जा मिल रही है। वो बोलते हैं सबसे यदि दुष्ट प्राणी है जिसने प्रकृति को संहार करता है, और छठवा पहले कोई लाएगा तो मनुष्य। मैं देखा बहुत
संपूर्ण माने विश्व के लिए खतरनाक प्राणी है मनुष्य। तो देखो सही है, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। धर्म दया पूजा परोपकार पंच पाप सप्त व्यसन परिहार अन्याय शोषण त्याग भ्रष्टाचार व ऐशन त्याग इससे पाप भी होते हैं दूर पुण्य संचय भी होता प्रचुर। तो जो शुद्ध भाव है, अपना स्वभाव है, उससे ये सब दूर होते हैं। अन्य अत्याचार पापाचार क्रोध मान माया दुख, इसलिए सब क्या हुआ? जो शुद्ध भाव ये हमारा धर्म स्वभाव, क्योंकि हमको इससे सुख मिलता है और इससे विपरीत से हमको दुख मिलता है। ये सब अधर्म। जिससे आध्यात्मिक दुख मिले वो सब धर्म, जिससे आध्यात्मिक को सुख मिले वो सब धर्म है। लिख लो। उसको जिससे आध्यात्म को दुख मिले वे सब अधर्म है, और जिससे आध्यात्म को सुख मिले वे सब सुधर्म है और स्वधर्म है। जिससे आध्यात्मिक दुख मिले वो सब अधर्म है। हाँ। तो आध्यात्मिक से तो दुख मिलते ही। और तो आपको जो क्रोध मान माया ये कहाँ है? आध्यात्मिक में क्रोध मान माया और कहाँ है? आकाश में। और कहाँ है? कहाँ है? हाँ, आध्यात्मिक दुख मिले। इसलिए अभी अभी आप जब नहीं थे, अब तब भी बोला आप लोग के म्लेच्छ भाषा भी छोड़ो। हाँ, इसलिए नारायण कृष्ण में गीता में कहा स्वधर्म निधन से पराधर्म भाव। उसका रहस्य आध्यात्मिक रहस्य ये है जो अधिकांश लोग को समझते हैं। स्वधर्म निधन से परधर्म भयावह। स्वधर्म के लिए मर जाना माने समाधि प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना सही है स्वधर्म के लिए, और परधर्म भयावह जो क्रोध मान माया हिंसा द्वेष वो भयावह है। परंतु ये सब आध्यात्मिक रहस्य को समझते नहीं। जिसमें तो वही वैज्ञानिक बार बार यही देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि आध्यात्मिक को तर्क से, बुद्धि से, विज्ञान से, इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, केवल आध्यात्मिक अनुभव से जान सकते। इसलिए किताब से इतना मुझे बल मिल रहा है। मैं तो जैसे न्यूटन बोलता था ना, मुझे एक सही जगह दो और एक लंबा छड़ दे दो, मैं पृथ्वी को उल्टा कर दूंगा, दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव कर दूंगा, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव कर दूंगा। ऐसे मुझे इतना बल मिल रहा है पूरे पृथ्वी को मैं उल्टा कर दूंगा। छड़ी आ गई आपके। क्योंकि उसका कारण है भारत के लोग को अंधविश्वास है। विदेश के जो होते हैं उसको सही मानते हैं, इसीलिए ब्लाइंड फॉलोस, इसीलिए नकली बनता है। इसलिए जैसे आंख स्वयं को नहीं देख पाती है, दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इसे भारतीयों को विदेशी रूपी दर्पण चाहिए, भारतीय रूपी दर्पण में नहीं चाहिए ना। विदेश का ठप्पा लग जाए तो मानने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आया, एकदम बहुत बुद्धिहीन, इससे पाप भी होते हैं दूर, पुण्य संचय भी होता प्रचुर। शुभ भाव से क्या होता है? पाप दूर होता है और पुण्य संचय होता है। और शुद्ध भाव से क्या होता है? मोक्ष, आत्म उपलब्धि। आत्मा में निर्मलता बढ़ती जाती, शुद्ध भाव है तो भूमि का बनती। इससे क्या होता है? जो दान पुण्य ये परोपकार से क्या होता है? जो अंदर जो अधिक पाप है वो दूर होने के कारण शुद्ध भाव के लिए भूमिका बनती है। हाँ? जैसे महल बनाने के लिए पहले क्या करते हैं? इसी प्रकार इससे नींव बनती है।
पर महान है। इसलिए पहले दया, दान, सेवा, परोपकार ये सब चाहिए। इसके बिना आत्मा में शुद्धता, दृढ़ता, पवित्रता नहीं आ सकती। इसलिए सब करना भी जरूरी है। जिससे संसार से विरक्ति होती, तब त्याग वृत्ति होती, ज्ञान में होती प्रवृत्ति, संयम समता में होती प्रवृत्ति, आत्मा में फिर इससे आत्मबल बढ़ता है धीरे धीरे धीरे। जैसा अभी बताऊंगा। फिर यो क्या मोह, आसक्ति, काम, ये सब तृष्णा कम, विभाव कम होते होते फिर आध्यात्म का बल बढ़ता है। फिर आध्यात्म का बल बढ़ने पर फिर तप, त्याग, संयम धारण करता है। क्योंकि जब तक आध्यात्म का बल नहीं बढ़ेगा, बड़े बड़े राजा, महाराज, चक्रवर्ती भी संयम ध्यान नहीं कर सकते। आज मैं बताया था, आत्म ध्यान नहीं कर सकते। अरे सुन बोला ना, चक्रवर्ती भी धन्य नहीं है, परंतु जो आहार देता वो धन्य है, और जो आहार लेता महाधन्य है। परंतु कोई हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, किसी भी संस्कृति में, भले दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध, सिख से लेकर के जैसे विभिन्न दर्शन शास्त्र है, किसी में मैं नहीं पढ़ा हूं कि कोई राजा महाराज धन्य नहीं बोला। अब नहीं लिखा कि धन्य है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक को ही महत्व दिया, जो अभी विदेश के लोगों को क्यों? यही तो हमारा स्वभाव है ना, यही तो स्वभाव है ना। आत्मनिर्मलता में होती विशेष वृद्धि, कर्म नाश से होती स्वात्मोपलब्धि, आत्मवैभव की होती उपलब्धि, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि। जो कल आया था, हमारा स्वभाव क्या और हमारा शुद्ध बुद्ध सहित परमानंद, अनंत गुण युक्त सच्चिदानंद, यह है जीवों का परम धर्म, कनक मंदी का धर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लोग को स्थूल रूप में बताता हूँ। जैसे अलग अलग स्कूल के यूनिफॉर्म अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, परंतु जो रियल शिक्षा यूनिफॉर्म से बंधा हुआ, नाम से बंधा हुआ। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक धर्म है, ये बाह्य से बंधे नहीं हुआ है। जैसे आकाश कोई बांध सकता है क्या? जैसे शिकागो में अभी 50-60 वर्ष, उससे पहले ही शिकागो में आकाश देखा जाता है, क्योंकि बहुमंजिली महानगर है, तो वहां जमीन तो मिलती नहीं है। तो किसको घर बनाना है तो ऊपर जो जिनके मंदिर है ना, हाँ, ऊपर का जिनका मंदिर है, तो उनके मंदिर के ऊपर जो आकाश है छत के ऊपर, उसको खरीदेगा, फिर उसका हो जाएगा, फिर वो दूसरा खरीदेगा। परंतु आकाश क्या, आकाश को कोई खरीद सकता है, टुकड़ा कर सकता है? क्या है क्या? इसी प्रकार जमीन भी, जमीन क्या किसकी है? जमीन इसी प्रकार जो आध्यात्मिक धर्म है, उसमें कोई ऐसे बंधन, जहां बंधन है वहां कोई आध्यात्मिक नहीं, समस्त बंधनातीत, सब मनातीत है, इंद्रियातीत है। ये भेदभाव, काम, क्रोध, लोभ किसमें उत्पन्न होते हैं? मन में, इंद्रियों में, विभाव भाव में ना, अशुद्ध भाव में है ना, ये है। तो जब तक अशुद्ध भाव है तब तक ये दुख है, और जब तक दुख है उस दुख को दूर करने के लिए जीव ये सांसारिक भोग भोगता है। जैसे किसको खुजली है वो खुजलाता है, जिसको खुजल नहीं खुजलाता है क्या? जिसको
कपड़ा, और गर्मी लग रही है तो आगे से क्या क्या हाँ, अभी देखा मैंने ये जो मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी पहले तो बताया जो बताया ये तो अभी तक कोई ज्ञान विज्ञान में सिद्ध ही नहीं हुआ है। अभी जो आगे बताऊंगा ये तो बहुत अंश में ज्ञान विज्ञान में सिद्ध हो गया, परंतु ये भी सभी पूर्णत अभी किसी भी ज्ञान विज्ञान में पूर्णत इतना वर्णन नहीं, इतने कार्य कारण संबंध नहीं बताता है। बहुत कुछ कारण बता दिया, मन विज्ञान में भी है, जीनोम सिद्धांत में भी है और अन्य में भी है, परंतु अभी देखो कारण बता रहे हैं कि संसार जीवन ये इंद्रिय सुख को क्यों भोगते हैं और इसके लिए इतना अन्याय अत्याचार पापाचार क्यों करते हैं। क्योंकि मैं एक विनम्र एक विज्ञान और गणित का छात्र होने का मैं एक वैज्ञानिक दृष्टि से आप लोग को बताऊंगा, मैं रूढ़िवादी धार्मिक लोग की दृष्टि से नहीं बताऊंगा। मैं जो अभी वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इससे मुझे पता चल गया, पहले भी मुझे बहुत पता था परंतु अभी और उससे ज्यादा, जैसे किसने अन्य अत्याचार पापाचार किया, हत्या हो, बलात्कार, चोरी, और उसको जेल में डाल दिया गया, तो जेल में मान लो कि उसी प्रकार साधन नहीं है, अस्त्र शस्त्र स्त्री शराब, तो क्या करते हैं वो स्वयं को ही मारते हैं। यदि स्वयं को स्वयं नहीं मारते दीवार से सिर फोड़ते हैं। वहां स्त्री नहीं है तो पुरुष पुरुष संभोग करते हैं, और पुरुष नहीं है स्त्रियां तो स्त्रियां। अभी आता है आप लोग को देखने से, कोई ये भारत के चैनल थोड़े हैं नाटक करते हैं भारत के, वहां तो रियल विषय इतना है। इसका अनुसंधान जो मैं इसमें जोड़ रहा हूं, अभी देखो ये क्या है। यहां तक कि मान लो कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला स्वयं को मारने के लिए, परंतु जो उनको एक प्रकार उत्तेजना होती है, उस उत्तेजना को सहन नहीं कर पाते हैं, स्वयं काट डालते सीधा और वो स्वयं दीवार में सिर फोड़ लेते हैं। ऐसे क्यों ऐसे? जैसे जो आत्महत्या करते हैं, हमारे साधु को मैं बता रहा था और मैं देखा भी हूं, अभी 30-40 वर्ष पहले भारत में इतनी आत्महत्या नहीं होती थी। भले आप लोग को इतना रिसर्च नहीं होता, आप लोग को याद नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को सब अपने अपने क्षेत्र में रहते हो, कोई पढ़ाई में, कोई पूजा पाठ में, कोई धन कमाने में। मेरा तो व्यापार यही है, सत्य को जानना, तो फिर क्या करूंगा। तो पहले इतने आत्महत्या नहीं होती थी। अभी स्टूडेंट्स लेकर के जो भारत के भगवान है ना और देवियां है, नटन के खेल खिलाड़ी, वो तक सब आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है जो उनको पीड़ा है, जो दुख है, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, सुख हमारा स्वभाव। इसलिए हर जीव हर परिस्थिति में सुख चाहता है। हर जीव ज्ञान नहीं चाहते, हर जीव प्रशंसा नहीं चाहते, हर जीव भोग नहीं चाहते, हर जीव फैशन नहीं चाहते, हर जीव क्रोध भी नहीं चाहते, परंतु हर जीव सुख चाहते हैं। जैसे मैं धन नहीं चाहता, मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता, परंतु मैं सुख सबसे ज्यादा चाहता हूं, जो आप लोग को भी नहीं चाहते।
एक फैसने बेचने बेचेगा भी सो भी नहीं कहते, तो कामी भी इतना सुख नहीं चाहता, मैं सुख चाहता एकदम मैं चाहता हूँ। और तो आप लोग कुछ भी ज्यादा चाहता हूँ। तो क्या है, जीव का स्वभाव ही जैसे पहले सिद्ध कर लिया, हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ एकदम ऐसे आत्मगौरव होना चाहिए। हाँ। तो ये अभी पहले से कोर्स तो आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा का हुआ, टेक्नोलॉजी का हुआ, तो भी आत्महत्या क्यों ज्यादा? कारण जो दुख है, और वो भी विषय के मानसिक दुख, शारीरिक दुख से भी ज्यादा कष्टकारक क्या है? मानसिक दुख। वो मानसिक दुख जब सहन नहीं कर पाते हैं, वो सुख के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए आत्महत्या करते हैं। देखो इसी प्रकार अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, ब्रेन के जो अभी रिसर्च हो रहा है और जीनोम सिद्धांत का, कि अलग अलग जीन होते हैं जिसमें निश्चित जीन प्रबल होता है, हाँ वो उसी प्रकार क्रिया करेगा। जैसे कुछ जीन या मस्तिष्क का केंद्र उसका अलग है तो वो शराब पिएगा, कोई समलिंगी बनेगा, कोई विषमलिंगी बनेगा, कोई चोरी करेगा, कोई मांस खाएगा, नहीं तो वो चैन में नहीं दे सकता, वो बेचैन हो जाएगा, संक्लेशित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, स्वयं को संभाल नहीं पाएगा। यही हमारा आचार्य से यहाँ यही सब होता है, जो अभी विज्ञान में रिसर्च कर रहा है, सब विज्ञान में अभी ज्यादा यही आता है, सब जो हमारे यहाँ लिखित रूप में 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले है। इसीलिए जो कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ समाज सुधार को मानते हैं, मैं भी कुछ अंश मानता, मैं भी खुद मानता हूँ, लिखा भी और बोलता हूँ प्रवचन में, मेरा भी सेंट्रल जेल में कई जगह में हुआ प्रवचन, मैं भी बोलता हूँ ये जेल को सुधार गृह बनाना चाहिए, केवल यातना गृह मैं नहीं मानता। इसलिए मेरा प्रवचन होता, सब कई भी लोग रोते हैं, सब त्याग करते हैं। हाँ, मैं अभी 24 वर्ष पहले मेरा सेंट्रल जेल में उदयपुर में प्रवचन हुआ था, कम से कम 20-30 हजार लोग थे। मैं जब प्रवचन किया सब रोने लगे, फिर मुझे सब दुख बताए, फिर बोले कि हमको ये, फिर मैं पुस्तक दिया, फिर सब फल बांटा गया, ये क्या? क्योंकि जो मैं कानून का अध्ययन किया, मनोविज्ञान का अध्ययन किया, और विशेषकर जो भारतीय कानून है ना, बहुत गलत कानून। यहाँ ज्यादा करके निर्दोषी ज्यादा मारे जाते हैं हमारे देश में, कम से कम भारत में, यूरोपियन देश में नहीं, जापान में नहीं, भारत में नहीं। इसलिए भारत में तो ज्यादा करके सुधार होना चाहिए, परंतु इसका भी मैं विरोधी हूँ, लिखा भी हूँ। अभी जो किताब यहाँ विमोचन होगा जो आप लोग को प्रूफ लेकर गए, मैं ये कानून को नहीं मानता हूँ कि जुबले में जो एक्ट है मैं उसको सही नहीं मानता, तो सही नहीं है। जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जब कोई केवल ही बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है, तो क्या जब वो तीर्थंकर बन सकता है, इतनी शक्ति है, तो क्या पाप नहीं कर सकता? मैं जो किशोर के लिए अलग जो कानून वो सही नहीं, वो सही नहीं, और केवल उनके लिए सुधार गृह नहीं चाहिए, बड़ों को भी सुधार गृह चाहिए। ये क्यों है? जब कोई समस्या इससे उत्पन्न होती है, कोई रास्ता नहीं होता है, व्यवस्था भी होती है और उत्तेजना होती है, तो जीव विवश होकर के भी ऐसे पाप कर लेता है, करता है। कुछ जानबूझकर करते, कुछ व्यवस्थित करते। तो यही विषय हमारा आचार्य अभी बहुत गहनता से लिख रहे हैं। मुझे सब कैसे पता चला? क्योंकि मैं जो कानून, मनोविज्ञान ये सब पढ़ता हूँ ना, तो ये सब पता चलता कि देखा हमारे यहाँ पहले से कितना सब लिखा हुआ, कितना बढ़िया लिखा गया।
ये सब है। तो ये सब क्यों है जो इंद्रियजनित सुख भोग करते हैं या पाप करते हैं, उसका क्या कारण है, इसका सूक्ष्म अनुसंधान यहाँ से। भले धार्मिक लोग तो कुछ जानते नहीं, इसे जांचेंगे, पढ़ लेंगे, ये सब नहीं पढ़ने। जैसे मैं एक अति स्थूल उदाहरण देता हूं। सैनिक भगवान के पास जाकर उपदेश सुनने के बाद भी क्या साधु बन गया? क्या मोक्ष चले गया? और अंतिम में क्या है, कैसे मरा? इसलिए कर्म सिद्धांत को भी जानना चाहिए। इसलिए मैं, जैसे मेरी कविता में लिखा, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, प्राणी अच्छा आदर्श है। तो कोई अन्याय अत्याचार पापाचार करते हैं, उसके प्रति मेरा कोई खोटा भाव नहीं, मैं खोटा भाव करता हूँ, क्योंकि इस रहस्य में जानता हूँ। मैं भी अनुद्वार कर लिया हूँ, हमारे भगवान ने भी सब अनुद्वार कर लिया, आप भी अनुद्वार कर लिए। फिर हम खोटा भाव करें, हम क्यों पाप बने बाद में? समझ आ रहा है आप लोग को कुछ? हाँ, नहीं, वो तो उसके लिए अलग है कानून। मैं लिखा हूं, साम दाम दंड भेद, पहले शाम से, फिर दाम से, फिर दंड से, फिर भेद। परंतु कौन करेगा? साधु नहीं ना। और वो जो राजा भी करेगा, वो भी दुष्ट भाव उसमें ही ना। जैसे कि दयालु डॉक्टर, जिसमें इंग्लिश में भी कल से बोलता रहता ना, शी इज बेड मदर हु कैन नॉट ट्रीटमेंट चिल्ड्रन whose behavior is bad, he is a bad doctor, टीचर जैसे बोलते ना, ऐसे दुष्ट भाव से, दुर्जन भाव से नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद दुष्ट हो गया, दुर्जन हो गया, पापी हो। क्या आचार्य नहीं करते? मैं नहीं करता हूँ। यदि मैं नहीं करता, मैं खुद दंड के भागी बन जाऊंगा, मैं पापी बन जाऊंगा। तो ये देखा, ये सब रहस्य इसमें है। मनुया सूरा मरिंदा अहिदुद्दा इंद्रिय ही सहदेहिम असहनता से दुखम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असहनता तम दुख, इसके ऊपर ही मैं अभी बता रहा था पूरा। ये है मुख्य। क्या होता है, मैं थोड़ा जो आधुनिक साइंस आप लोग को बता देता हूं, फिर मैं जैन धर्म को बताऊंगा। ये ब्रेन में विभिन्न तरंग निकलती है, जैसे सूर्य तरंग निकलती है, और हर लिविंग बींग्स तरंग निकलती है, जिसमें 1 भी डिग्री तापमान हो, हीट, वहां से तरंग निकलती है। जिसमें 0 डिग्री तापमान है, उससे तरंग नहीं निकलती है। गामा, थीटा, बीटा, ये विभिन्न तरंग निकलती है। जिससे सबसे खतरनाक तरंग है गामा किरण, लिख लो, गामा किरण, जो कि हमारे शरीर से भी, हमारे मन से भी गामा किरण निकलती है, और सूर्य से भी गामा किरण निकलती है। और सबसे जो सॉफ्ट, में इसे प्रवचन में कई बार बोला हूं, अभी 2-3 दिन पहले भी बोला था, जब आपका मन शांत, दान देते हो, सेवा करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, स्वाध्याय करते हो, उस समय में अल्फा किरण निकलती है, जो पीसफुल किरण, पीसफुल। और जब आपका मन क्षुभित होता है, दुखी होता है, संक्लेशित होता है, तो उसमें गामा किरण निकलती है, जो सूर्य से भी गामा किरण निकलती, तो बहुत खतरनाक किरण है। वो जब निकलती है, वैज्ञानिक अनुसार, वो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जीव स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे आप लोग खुद भी अनुभव करते हो। मैं तो लाखों को करोड़ों का क्या हूं, साधु संत इसलिए करते। मैं यहां भी कई बार बोला, एक वचन, एक शब्द को भी कंट्रोल कर नहीं रख पाते 1-2 मिनट, पेट फूल जाता है,
सिर फट जाता है, मुंह खोल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कैनॉट बियरिंग, उसमें इतना बल नहीं है, आत्मबल, उसको सहन करे, उसको बियरिंग कर सके। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें अभी शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जैसे कल परसों बताया था, वो वैज्ञानिक अग्रवाल साहब भी पूछे थे, उसमें भी बताया था, तब जब कर्म तीव्र कर्म उदय होता है, बड़े बड़े महापुरुष से भी कंट्रोल नहीं कर पाते। साइंस के अनुसार कामा के, धर्म के अनुसार तीव्र पाप कर्म, निकाज का पाप कर्म, दोनों को अभी जोड़ रहा हूं ना, निकाज का पाप कर्म, वो पाप कर्म को उदय से कंट्रोल नहीं कर पाते, विवश हो जाता है। जैसे आप लोग को खुद, आप लोग को भी अनुभव करते होंगे, इतना वचनों को भी रोक नहीं पाते हैं, 1-2 सेकंड, मन को भी रोक नहीं पाते हैं, शरीर को रोक नहीं पाते हैं, मंदिर में भी लड़ते झकते हैं, पड़ोसों में लड़ते झकते हैं। क्यों? उस स्वयं को कंट्रोल में क्यों नहीं? असहनता। जो उनमें जो वीर्यांतरा कर्म के जो वीर्य होना चाहिए, अभी वो दिन वैज्ञानिक अग्रवाल साहब पूछे थे तो मैं उसमें बता दूं ना, जो वीर्य है वो बियरिंग पावर, सहन करने का, पचाने का, संयम धारण करने की शक्ति वहां से मिलती है। तो इसीलिए जब वो दुख सहन नहीं कर पाते हैं, वो लगते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले बताया था, मैं अभी आज कुछ बताता हूं। पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा था, अभी ज्यादा ज्ञान हुआ। जब ऋतु आता है, ऋतु भोग का ऋतु, अलग अलग पशु पक्षी के भोग के ऋतु अलग अलग है। कुत्ते के अलग है, हाथी का अलग है, पशु के अलग, मछली के अलग है, ये सबके, और मनुष्य का हर समय। पशु पक्षी तो निश्चित नहीं है, परंतु मनुष्य के तो हर समय उसका नहीं है। तो मैं अभी जो अनुभव किया, उस समय क्या होता है, एक सांप निकलता है और उससे वो, जैसे मान लो कि हाथी, मैं हाथी का उदाहरण देता हूँ, हाथी में जो यहाँ झरता है ना, मद बोलते हैं, मद बोलते हैं, और साइंस में तो टेस्टोस्टेरोन लिख लो, मद को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, काम वेदना, जो अभी जो विषय चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ। देखो मैं आज डिटेल बताऊंगा, बाद फिर यही बताऊंगा, नहीं रिपीट होगा सब। है ना, असहनता का दुखम रमनते विशेष रम्यसु। मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, ये गाथा था, ये विश्लेषण कर रहा हूँ। अब मत सोचो जो मैं गप्पा लगा रहा हूँ इंडियन जैसे। देखो ये अच्छा जो बताए, हाँ मैंने शायद आप कल्पना कर पाते कि नहीं, मैं तो कल्पना में मैं अनुभव करता हूँ। हमारा आचार्य में कितना ज्ञान था, मानवीय ज्ञान, कर्म सिद्धांत, जिनोम सिद्धांत, क्या ज्ञान था। अभी 1000 वैज्ञानिक मिलकर के तुम नहीं लिख सकते, मैं चले ही देता हूँ। भारत के लेकर दिगंबर, सितंबर, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, सब 1000 वैज्ञानिक लेकर के ये एक ग्रंथ नहीं लिख सकते। देखो टेस्टोस्टेरोन जब साफ होता है, कोई भी पशु का, हाथी हो, बैल हो, गाय, कोई भी हो, मछली हो, मनुष्य भी हो, उसमें उत्तेजना होती है। और हाथी में 60 गुना उत्तेजना ज्यादा है। कितने? 60 गुना, प्लस नहीं, टाइम्स मल्टीप्लाई।
इसलिए गणित फार्मूला को सही समझो, मल्टीप्लाई। इसीलिए सब पशु में अभी वैज्ञानिक अनुसंधान में सिद्ध हो गया सबसे क्रूरतम पशु है टेस्टोस्टेरोन सहित हाथी। वो जितने मनुष्य को मानता है, कोई शेर, चीता, सर्प कोई नहीं मानता। जो उसका पालन पोषण करता है उसको भी मार डालता है, जो भी उसके हाथ में मार डालता है, जो भी खंबा मार जो कुछ आया उखाड़ कर फेंका और मार। इतना नहीं, कोई गेंडा भी आ गया, कोई पशु भी आ गया, उसको मार कर फेंक देता है, या अन्य इस गेंडा से भी उपभोग करता है, अन्य पशु से और अन्य नर से भी वो नहीं करता। इसी प्रकार कबूतर, हरिण, गाय, भैंस, हर प्राणी ऐसे करते हैं, हर कीट करते हैं। मैं और कुछ बताता हूं, मैं इन लोग को कई बार बोला, मैं जो साइंस के अंदर देखता हूं संदर्भ प्राप्त में बताऊंगा, नहीं तो मैं दोषी हो जाऊंगा। आज संदर्भ है, मैं बताऊंगा। ये जो मकड़ी है, मादा मकड़ी खो करते करते नर मकड़ी को खा डालती और उससे जो अंडा का पोषण होता है, और ये मादा मकड़ी को मालूम है कि ये मुझे खा डालेगा, तथापि जाएगा और संभोग करेगा, और संभोग करते तो खाते जाएगा। और एक कीड़ा है ऐसे चलता है, लकड़ी जैसे कलर है या पत्ती जैसे कलर है, उसको बोलते हैं और नाम में थोड़ा भूल गया हूँ। हाँ, वो उसमें भी ऐसी है, वो मादा वो नर को खा डालता है, भोग करते, तथापि न वो नर अलग रह पाता है, वो आकर्षित होकर के जाएगा और भोग करेगा, वो खाएगा। और ऐसे वो लाखों करोड़ों वर्ष से प्रक्रिया चल रही। ये देखा, ये सब रहस्य इसमें है। मैं अभी आधुनिक विज्ञान में आ रहा हूं, मैं यहां बोला भी, मैं पहले भी बोला था, अभी तो कल, अभी 2 दिन पहले पूरा इस पेपर में आया है, भारत में कितने वेश्या है, सब संख्या तक आया है। आप लोग को पढ़े होंगे, मेरे पास तो यहाँ ही रखा हुआ है, ये तो पहले से मैं जानता हूं। व्यक्ति को मालूम है और विवाह भी है और 50-60 वर्ष भी हो गया और मालूम है इस स्त्री को एड्स है, वेश्या है। ये सब वैज्ञानिक चलने का ज्ञान है। ये सब कौन बोल रहा है? वैज्ञानिक चैनल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यदि मैं वैज्ञानिक चैनल नहीं बोलता, इसका ज्यादा 10वां भाग बोल सकता, 10वां भाग। 90% मैं वैज्ञानिक चैनल बोलता हूँ, 90%, उससे भी ज्यादा। ये मालूम है और देखा भी होगा, ये वेश्या एड्स रोग से ग्रसित है और इससे संभोग करने से मुझे एड्स रोग होगा और कंडम भी रखा जाएगा, कंडम भी यूज नहीं कर, क्योंकि जो यही असहनता तम दुख। क्या मार्मिक विषय। शायद आप लोग को इतना कभी ऐसा कल्पना में नहीं आया। आगे मैं कुछ ध्यान दूंगा। और भी वो ध्यान देता हूं। जो शाकाहारी प्राणी है, इंद्रिय जनित सुख के लिए ज्यादा लगते हैं मांसाहारी से ज्यादा। जैसे हाथी,
गेंडा, हरिण, खरगोश, बकरा और जो सीप को क्या बोलते हैं? भेड़। भेड़ ज्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालेंगे या परास्त करेंगे, तब जा करके वो संभव करते हैं, नहीं तो मादा भी उसके पक्ष करेंगे। शेर अभी ये मैं आने के पहले देख रहा था, मैंने 3 बजे के 1-2 मिनट पहले आया था, मैंने कंटिन्यू से चल रहा था। मैं वो ये दूसरा चैनल देख रहा था, उस संजीवनी, इसलिए वो नहीं देख पाया, परंतु मुझे पहले से मालूम। शेर अन्य एक शेर आता है अन्य ग्रुप का, तो उस ग्रुप के अलग अलग उनके ग्रुप होते हैं। शेर भी सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहते हैं शेर। वो जो लीफर, इंग्लिश में लीफर बोलते हैं, हिंदी में शायद चीता बोलते हैं, वो सामाजिक नहीं, वो अकेला रहेगा। शेर सामाजिक प्राणी है, वो समाज में उनके ग्रुप होते हैं, फैमिली होते हैं। तो अन्य फैमिली से कोई एक युवक शेर आता है, तो वो उस ग्रुप के शेर को मार डालते हैं, 2-3 रात फिर या बुढ़ा को मारने के बाद फिर सब बच्चों को मार डालता है। उस ग्रुप के क्यों मार डालता है? यदि वो बच्चे रहेंगे, वो मादा वो संभोग के लिए राजी नहीं होती, इसलिए उसको सब मार डालता है। फिर देखो ये जो असहनता तम दुख रमन्ते विशेष रमेश, क्योंकि मैं मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा हूं, परंतु मैं संदर्भ के अनुसार ही बोलता हूं। दूसरा भारत के लोग बहुत अज्ञानी बूढ़ी समझते नहीं है। हाँ, हमारे जो आचार्य लिखे हैं उसको भी गलत मानते हैं, बहुत ही विपरीत बुद्धि वाले, सही गली बहुत ही। इसलिए कोई बड़ा बड़ा अच्छा काम सोचना कुछ नहीं कर पाते, इसलिए इतना अन्य अत्याचार, व्यभिचार, वेश्या, मन, स्त्री का मन, ये सब करते हैं। तो दोष को दोष से भी नहीं जानते, नहीं जानते। परंतु आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो और मैं रोज आप लोगों को सीधा कर रहा हूं ना फिर कुछ बोलो तो फिर धंधा चलेगा। और दूसरा, अभी इतने दिन से आप लोग पता चलेगा मैं क्या अनुसंधान करता हूँ। दूसरा और एक कोई एक वैज्ञानिक यदि रहता है, मेरा साथ ज्यादा पता, मैं कल भी बोला था मेरे अंदर एक गुण है, क्योंकि मैंने अनुभव किया वैज्ञानिक में सबसे अलग ऐसे आचार साधु संत में भी नहीं, जगत में भी नहीं। तो गोदावरी साहब है ना, इसलिए मेरा ये साथ है। यदि मेरा अन्य शिष्य होता ना और अन्य वैज्ञानिक से मैं और ज्यादा बोलता रियल एकदम सत्य बोल रहा। कोई 800 कमर से छूटेंगे वो साधु संत मैं नहीं बोल पाता, मुझे डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि ये सब विज्ञान में पढ़ाया जाता है, मेडिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, धर्म में भी है। परंतु हमारे देश में क्या, आंख बंद करके दूध पिएंगे और सोचते कि हमें कोई मालूम, कोई देखता है और फिर लगता है सोचते हैं कि ऐसा क्यों, ये ऐसी बातें आगे हो करके और करते क्या है, करते क्या है अनादिकाल से, और दोष को दोष तक नहीं जान पाते हैं और दोष करते रहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में मैं बार बार बोला कि पापों का ही बंधन ज्यादा है, पापियों का ही बंधन ज्यादा है, क्योंकि अनादिकाल से आप लोगों से पृथ्वी में क्या क्या है, वही पाप को ही तो अपना माने, उसको सही माने, वही अन्य अत्याचार, भोग, आसक्ति, हत्या, बलात्कार को, उसको तो पाप तक नहीं जानता है जीव अनादिकाल से। मेरे तो पीछे विज्ञान है, इसलिए मुझे इतना बल मिल गया। आदमी की भाषा तो सामान्य लोग समझे नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, जोड़ भी नहीं सकते ना, बुद्धि है। दूसरा वो पाप कर रहे हैं ना, वो पाप भी डूबे हुए ना, और उसको अच्छा मान रहे हैं ना, उसका विश्लेषण कहाँ कैसे करेंगे।
पापियों का पाप का और ये कीड़े मकोड़े कछुए पेशाब इनका वर्णन ज्यादा आपको पढ़ा ना अभी पढ़ा आयरन में आयरन से लेकर आपके सेकंड में चार तक पूरे सिद्धांत ग्रंथ तो इसी से भरे पड़े। तो सारे जीव जितने सारे एक इंच से लगा करके ग्रंथ में रहकर पट्टे मिल तक के जीव को सब कुछ गंदगी नहीं है। अब अभी जो मेडिकल साइंस किसके ऊपर आधारित है? यही जो आप बोले ना यही आपने देखा इन विषयों को पढ़े देखो 176 नहीं तो आप इसको तो पाप ही नहीं मानोगे ना। एक विषय में बताता हूँ। अभी प्राय 20 से 21 वर्ष पहले हमारा संघ वहाँ किशनगढ़ में था। एक लोहारिया है किशनगढ़ का, वो पढ़ने के लिए आते थे। वो विद्यासागर के भक्त हैं, मेरे भी शिष्य मेरे से भी पढ़ते हैं। मूलचंद लोहारिया मैं गोमुख सारे पढ़ाया था तो वो भी पढ़ रहे थे। तो एक कुछ प्रकरण चला अनुव्रत महाव्रत का। तो बोले गुरुदेव ये शादी करना अधर्म थोड़ा है, ये तो धर्म है। फिर सब तीर्थंकर सब घर में ही रहते भोग करते तो धर्म हो जाता। अरे जो वेश्यागमन परस्त्रीगमन उससे निवृत्ति की एक बांध दिया जाए खूंटी में, धर्म है। ये तो अनुव्रत है ज्यादा जाता। अनुव्रत क्या जो परस्त्री गमन वेश्यागमन त्याग रूप में अनुव्रत है। स्वस्थ गमन में तो हिंसा हम लोग को पढ़े अभी शिविर में कितनी हिंसा हो रही है। मैं बहुत लिखा हूँ, अभी भी पढ़ा हूँ, बहुत डिटेल पढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा है लोगों को। आज में पढ़ा हूँ, शिविर में पढ़ा हूँ, कई दिन 8, 10, 15 दिन की। तो एक दो दिन में नहीं है, इतना दिन पढ़ा है देखा। यही विषय बोले हैं अनादि अविद्या दोष चतुर्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत ज्ञान विमुखा सागरा विषय मुखा। यही जो मैं अभी बता रहा हूँ। 176 नंबर पेज ऊपर श्लोक सागरा धर्म हिंदी पढ़ो। अनादिकालीन अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न हुई 4 संज्ञा रूपी ज्वर से पीड़ित सदा आत्मज्ञान से विमुख और विषयों में उन्मुख होते हैं। अनादिकालीन अविद्या रूपी दोष उत्पन्न और 4 संज्ञा। क्या 4 संज्ञा? अब ये भी तुमने विज्ञान सिद्ध क्या? इसलिए हमारे सिद्धांत ग्रंथ में ब्रह्मचा जी इसलिए कहा गया पंचम गुण स्थान तो मिश्र मानुष्य, क्योंकि पंचम गुण स्थान भी भोग करते हैं, तीर्थंकर भी घर में रहते हैं, राज्य करते हैं, तो उसमें भी पशुता है। ये पशु प्रवृत्तियां हैं। लंबा रिकॉर्ड तो अपने आदिनाथ दादा ने बनाया। 84 लाख में से 83 लाख तो भोगों नहीं गया गए कि आदिनाथ दादा ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। 84 लाख पूर्व में उनकी 83 लाख पूर्व आयु इसी में गई। संज्ञा रूपी, इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया ब्रह्मचारी को नमस्कार है जिसके झूठा में संसार के लोग खाते हैं। देखा ज्वर से पीड़ित सदा अज्ञान से विमुख और विषय से उन्मुख ग्रस्त होते। इसलिए पाप को भी पाप रूप में नहीं जानते। इसलिए जैन धर्म में पापों का और पापियों का ही जानना पड़ेगा। वो स्वयं पंडित मान करके फिर तो उनको विवश करके मैं जब आगम तर्क कर गया उनको मानना पड़ा। माने का पंडित होकर के भी स्त्री भोग करने को धर्म सिद्ध करेगा। यही तो है, यही है, यही है। देखा और देखा आगे पढ़ा अविद्या। अनादि अविद्या के साथ बीज और अंकुर की तरह परंपरा से चली आई परिग्रह संज्ञा को छोड़ने में असमर्थ और प्रायः विश्व में मूर्छित साधार होते हैं। साधार माने
तो परिलोक को तो अपना मानते हैं ना, शत्रु को तो अपना मानते हैं। इसीलिए यहाँ आ जाओ गाथा में, मनुया सूरा मरिंदा अहिदुदा इंद्रिय ही सहज ही असहंता तम दुख रमंती विशेषु रमेशु। जो ऐसा आध्यात्मिक रहस्य को समझ लिया, अनुभव कर लिया और आचरण कर रहा है, तो ऐसे जो मैं कई बार बोला, यहाँ प्रवचन में आज भी बोला, क्या ऐसे जो आध्यात्म को जाना, माना और आचरण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्या ऐसे राजा महाराज चक्रवर्ती सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को श्रेष्ठ मानेगा? मानेगा तो क्या होगा? उसकी अनुमोदना का पाप भी। आज सुबह में बोला था ना, जो धर्म करते उनके अनुमोदना करो, पाप वाले नहीं। यदि परिग्रहधारी, पापी, शराबी, कबाबी, भोगी, वेश्यागामी इसके अनुमोदना करोगे, सही मानोगे। इसलिए मैं आज सुबह बोला था, याद है, माने अधिकांश इसमें मेरा तो नबी नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, सूक्ष्म ही होगा, ज्यादा तो इधर से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा कहा मुझे ऐसी प्रलोभना रखती कहाँ है? देखा राजा महाराजा की भी उसके वैभव को लेकर के हमारा आचार्य तक ने कभी प्रशंसा की। तीर्थंकर गणधर बात छोड़ो कि तुम राजा हो, धन्य हो, तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, तुम्हारी इतनी पत्नियां है, इतने तुम्हारे हाथी घोड़ा है, इसलिए तुम धन्य हो। मनोहर सिंह जी को राजा बोलते हैं कभी मतलब राजा लगती है, राजा नहीं है, करोड़ों वर्ष का बूढ़ा हूँ बोलते। और क्या बोलते हैं? मैं नहीं बोलते ना, मैं तो आपका क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी मुझे थोड़ा नाम याद नहीं रहता ना, हाँ बोलते मैं सेवक हूँ, मुझे थोड़ा नाम याद नहीं रहता है, तो मुझे नाम है तो कुछ ना कुछ मैं बोल रहा था, मैंने उपनाम बोल देता हूँ, किसको लेक्चरर, किसको प्रोफेसर, किसको डॉक्टर, किसको राजा, तो मैं उनको कभी कभी बोल देता हूँ, रियल पहले राजा ही थे, तो नहीं मैं राजा थोड़े हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका तो दास हूँ। और गुरुदेव ने एक दिन पूछा कि भाई मैं राजा महाराजा को क्या तुम्हारे गुरुदेव, आप राजा महाराजा को चक्रवर्ती को क्या समझो? बोले हाथी में बैठ के राजा महाराजा आ रहा हो तो आप सोचोगे बोले कि सुबह बैठ के आ रहा है। अभी देखो ये आध्यात्मिक रहस्य यदि आप लोग को समझ आएगा, जैसे आप कल बोले थे, आप लोग अभी बोलने लगे सत्य सत्य, तो अन्य शब्द से ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो जैसे ये सब से हमारे जो सहित है, जैसे आप लोगों को मालूम है पंच कल्याण में 2 कल्याण तक से युक्त मूर्ति को साधु संत आचार्य नमस्कार नहीं करते, आप लोग मालूम है? मालूम है आप लोग को? मालूम नहीं? मैं कई प्रवचन बोला हूँ, अधिकतर प्रवचन को नहीं, मैं कई प्रवचन बोला हूँ, मैं बहुत प्रवचन बोला हूँ। 2 कल्याण से युक्त तीर्थंकर की मूर्ति को साधु नमस्ते नहीं करते हैं। मान लो कि वो मूर्ति नीचे है और सिंहासन ऊपर है, आसन ऊपर बैठ जाते हैं ना, परंतु दीक्षा कल्याण होते ही पूज्य हो जाते हैं। ये क्यों? ये तो यही रहस्य यहाँ है, ये रहस्य ही है, वही रहस्य का इलाज कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। क्यों? भले चक्रवर्ती हो, भले तीर्थंकर प्रतिशत हो, परंतु अभी ये सब से ग्रसित है। सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग सही है कि नहीं?
उनका आध्यात्मिक गुणस्तंभ कितना है? 12,500। अब साधु के 17,000। हाँ, शायद संबंध दृष्टि भी है। तथापि अभी जो गुणस्थान है आध्यात्मिक सोपान ऊपर है। आध्यात्मिक सोपान में आध्यात्मिक सोपान में क्षणिक समय दृष्टि होने पर भी ये 5वां गुणस्थान तो क्या क्षणिक तो मोहनीय है ना, सत्ता है, संपत्ति है, भोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, और संबंध से उतना ही महत्व दिया जाएगा, जितना ही उतना ही, उसका आगे नहीं। यही तो यहाँ लिखा हुआ ना, अपरंत सागर प्राय विषय मूर्छिता। फिर आगे ही तो लिखा हुआ श्लोक में सब, वही श्लोक को मैं सरल भाषा में सरल उदाहरण से समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए जैसे मैं आज प्रभुति में बोला था, भले आप लोग को कितना समझो, आप लोग को जानो कि कोई शास्त्र में कोई राजा महाराज चक्रवर्ती सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को धन्य नहीं बताया गया, परंतु कोई आहार देता है, पूजा करता है, वहां से धन्य। अरे प्रभु ने बोला ना, और उससे महाधन्य साधु। ये सबको क्यों धन्य नहीं? भले आप लोग को पढ़ ले तो, हिंदी में पढ़ ले तो, गा ले तो, रहस्य भगवान जाने। परंतु जो धर्म करते हैं उसको धन्य नहीं मानते ना, उसको डोंगी मानते जो धन कमा लेता है उसको तो भगवान मानते और परंतु यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ क्या है? इससे पूरा विपरीत, पूरा विपरीत। आप यहाँ देख करके उनके महत्ता को जानते हैं कि धर्मात्मा ये करता है, तो बाहर में वही चीज जाकर के जब गलत काम करता है तो उसको आप तो जानते नहीं ये बात, लेकिन यहाँ आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो दोस्तों नहीं लगता। नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? उसका कारण सब आज सुबह भी बोला था, वो जोड़ो उसमें। क्या जो चक्रवर्ती प्रशंसा करे थे, पूजा करे थे, क्या उस समय में वो राजा भोग नहीं करे थे? क्या राजा नहीं करे थे? परिग्रह तो नहीं, परंतु किसके प्रश्न करे थे? वो भोग की प्रश्न करे थे। इसलिए जितना गुण में जो गुण है, ये ना सुदृष्टि, ये ना ज्ञान, वर्तमान में जो कर रहा है उसको आगे ना पहले आप लोग को नए में भी बताया था, एवं भूत नया। ये बहुत अगर उस समय अगर खाना बना रहा है तो वो तो एकदम हाँ, उसके पाप प्रकृति के मैंने प्रश्न थोड़ी की, वो तो फटका लगा रहा हूँ, पढ़ाई की भी फटका लगा रहा हूँ, फैसला फैसला गुंडा के भी फटका लगा रहा हूँ। लोगों में ये मान्यता होती है तो बाद में तो ऐसा काम करता है, यहाँ करते ऐसा करता है, तो नफरत की दृष्टि से ऐसे अभी मैं बताया, जो नफरत करता है स्वयं पापी हो गया क्या नहीं, स्वयं घृणित हो गया कि नहीं? और जो ऐसा बोल रहा है वो वास्तव में सब निवृत्त हो गया कि पापों से? पहले वो भी तो अच्छा देखो, अच्छा नहीं, जैसे आज मैं प्रैक्टिकल उदाहरण से, जैसे मैं आज प्रशंसा की और उदाहरण सहित जो आपकी डिग्री की प्रशंसा की ना, आपकी लाड़ी की, गाड़ी की, टीवी की, ड्रेस की, बिल्डिंग की, या तो गलत काम का तो वर्तमान में जैसे अपन नायगम न्याय में यही तो पढ़ा था, जिस समय जो कार्य हो रहा है अब जैसे हाँ, कल भी मैं बताया था, कल भी बताया था और आज भी बताया। बच्चे जो नहीं आता है उसको भी क्या बोल दिया और आज भी क्या बोल दिया, ये कमी है, बोल दिया कि नहीं? कल भी बोला कि नहीं? और वो कितने कल फटकार लगे भी। दूसरा जैसे आज वो मुंडला जी जो अच्छा काम करके उनके भी प्रशंसा की,
काम का प्रश्न है, तो फिर ऐसे हो तो फिर ही सिद्ध भगवान छोड़कर तो कोई भी प्रश्न नहीं, कोई पूछने नहीं। जो अच्छा लगा है जो है उसकी एकदम अब जैसे जो आप लोग को सहयोग का ये कर वो प्रश्न थे, फिर वो बोले कोई भी साधु को लाओ, यहाँ 12 महीना रखेंगे, हर सत्संग करेंगे। मैं पूरे भारत में कोई अभी तक ऐसे बोलते हुए शब्द को बोलते भी नहीं सुना। बड़े बड़े पूछ वाले महासभा कोई भी सभा समिति, कोई गांव नगर, कोई सेठ साहूकार अभी तक कोई बोले ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या लेना देना बड़ी सभा समिति। अब आप लोगों ने सबने अनुमोदना की तो आप लोग को पुण्य बंद हुआ और उनको भी बल मिला और मतलब पुण्य बंद हुआ और मेरा आशीर्वाद मिला और मैंने अनुमोदना भी की। धर्म के प्रति वो कभी विरोध नहीं करते, जो भी उनको अच्छा काम करा तो यश कर देते हैं, दूसरे नकार कर, लेकिन वो यश करेंगे। नहीं चाहिए मेरे साथ वही थे, ऊपर वहाँ आते क्या करते हैं, लेकिन और मुझे आकर बोले कुछ बोल रहे थे, बोले क्या बोले भाई इसके लिए तो कहा कितना 30 लाख ने कुछ मैं इकट्ठा के रखा हूँ, बैंक कुछ बोले थे, पूरा सुनाई नहीं दिया। बोले कि ये साधु संत के लिए तो 30 लाख ने 20 लाख रखा गया है, ऐसे बोले थे और मुझे कई बार बोले। हाँ मैं तो बोला ना यदि ये साधु प्रति भक्ति नहीं होती, जैसे मैं प्रभु ने कल बोला आज बोला, ये हो जाता। मैं दिल्ली नहीं रहा हूँ, बड़े बड़े नगर में ज्यादा रहा हूँ। सब मुझे आप लोगों से भी जितने बैठे ना पूरा टोटल आप लोग का अनुभव कर लो। मेरा हमारे यहाँ बड़े विरोध भी होता है, लेकिन यूनिटी भी है। नहीं, ऐसे कोई धर्म के लिए कोई विरोध में मैंने नहीं देखा। ऐसे तो नौवा गुरुस्थान तक होता है, धर्म के मामले में नहीं जब जो होता तो ये सब नहीं हो पाता। नहीं, वो नहीं हुआ, लेकिन जैसे प्रतिष्ठा के मामले में धर्म विरोध हुआ था, वो तो मैं पीछे वाली प्रतिष्ठा हुई, वो 1.5 साल पहले होनी थी। अच्छा, तो विरोध के कारण मैं हम करवाएंगे, इसलिए 1.5 साल बाद में हो। बाकी यूँ जब काम होता है ना तो वो विरोध खत्म हो जाता है, हाँ सब इकट्ठा हो जाते। वो जैसे पानी में लठ मारो